हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे जी, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दोपहर का टाइम है और देखिए जी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और कल देखिए जी हमारे साथ क्या हुआ दोपहर में कि हम दोनों माँ बेटे लेटे हुए थे जी ऐसे खाना खाकर। और खाना खाने के बाद पंखा धीरे धीरे चलने लगा। तो धीरे धीरे इसलिए चल रहा था जी वो, क्योंकि उसमें दिक्कत हो गई थी पंखे में। तो हमने सोचा भाई लाइट कम ज़्यादा हो रही, तो इसलिए ये पंखा नहीं चल रहा हमारा। तो हमने क्या करा कि चलो पंखा भाई बंद कर देते हैं। तो बंद करने के बाद फिर हमने दोबारा कोशिश की तो नहीं चला। तो क्योंकि कितनी बार क्या होगी, लाइट कम ज़्यादा होगा तो इसलिए पंखा नहीं चलता, कभी चल रहा। तो ऐसा कितनी बार हुआ जी मेरे साथ में कि पंखा कभी चल रहा था कभी ऐसे नहीं। तो कोई बात नहीं जी, हमने सोचा चलो वेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा, बैठे रहे हम ऐसे ही। और उसके फिर शाम के टाइम उसके पापा आए। तो उसके पापा ने चेक करा, पंखा उतार के देखा। तो जी देखिए, और पंखा भी ये लगा हुआ मेरा जी। तो जी रात उतारा, फिर उन्हें कहने लगे कि भाई पंखा तो सूख गया। तो मैंने तो जैसे उन्होंने पंखा उतारा, मैं पंखड़ी पुंगड़ी साफ़ करके ले आई। मैंने कहा चलो ये ठीक क्या जी, मतलब अगर तार तुम निकला हुआ होता तो ये ठीक कर देती कि कितनी बार क्या हो कि तार हट जा पंखे का, तो इसलिए भी नहीं चल पाता। तो कोई नहीं जी, उन्होंने बोला कि भाई पंखा फूक गया, पंखा भरवाना पड़ेगा। तो 10:30 बजे थे रात के। उसके बाद फिर हमने ये जो तूफ़ान पंखा होता है जी, ये वाला देखिए, तो हमने ये वाला लगाया जी और उससे फिर हम सोए। तो जी अभी देखते हैं, दूसरा पंखा भी है हमारे पास में। तो ये उसे लाएंगे, जैसे भी रखा हुआ जहाँ पे वो गांव में रखा हुआ जी वो, इसलिए कि हमारे पास पंखा जो आया था हमसे वहाँ रखे आए थे। तो जी ये उसे लेके आएंगे संडे को, और तब ये छत वाला पंखा हम लगाएंगे। इतना हम इससे गुजारा करेंगे जी, अपना इस वाले पंखे से ही। तो जी बस देखिए, जैसे भी हो बस ऐसे ही जी। और मैं आपको एक बार बता दूँ और जी, मेरा ना पता नहीं मुझे क्या हो रहा, मेरा मन ऐसा हो रहा कि मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे एकदम। मेरा मन ऐसा हो रहा कि बस मैं कहीं स्थित हो जाऊँ एक जगह कि मतलब रह लूँ बस। और अकेला रहना जी बहुत बड़ी बात हो, मतलब अगर आप परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में ना एक अपनी भी सुनानी, दो उनकी भी सुननी, तो टाइम कट जा, टाइम का पता नहीं चलता। तो इसलिए अगर बहुत से लेडीज़ ये कहती होगी थी, कहते हैं कि भाई अकेले रह कर खुश है, तो मैं मानती हूँ कि अकेले रहने से कोई खुशी नहीं होती। जो परिवार में लड़ो भी भिड़ो भी, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। और अपने हैं तो कुछ कह भी देवा, और नहीं तो दूसरा कोई कह के तो दिखा दो। दूसरा कोई कुछ नहीं कह सकता। हम अपने हैं तो हक समझ कर कह रहे, या कुछ भी समझ कर कह रहे, अपने कुछ हमें कह रहे हैं। तो इसलिए जी मेरा जब पता नहीं ऐसा मन हो रहा कि मैं बस एक जगह रहूँ, कहीं भी रहूँ। मतलब कहने का सोच मेरा ये मतलब है जी, मेरा यहाँ से मन भर गया रहते रहते। अब मेरा मन बस ऐसा कर रहा कि मैं कहीं और क्या जी, गांव में ये मेरा जाने का मन है। क्योंकि रेंट पर रहना बहुत बड़ी बात है जी। और जो लोग रेंट पे रहते भी होंगे उन्हें पता कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी रेंट पे रहेगा। क्योंकि पहले मेरा अपना ही मकान था, वो मैंने निकाल दिया था पिछले साल। तो जी मैं सोच, अब रेंट पे अपने मकान में रहने के बाद और फिर रेंट पे रहना, तो जी मतलब बहुत बड़ी बात सी हो जा। फिर मैं चीज़ें ना समझ नहीं आता कि अब भाई हमें फिर किराए पे रहना पड़ेगा। तो इसलिए देखो जी, जैसे भी है मैं गांव में इसलिए कह रही जी, अगर गांव में आता एक तो खर्चा बच जाए जी हमारा, और बंदा परेशान भी नहीं होता। जितना हमारा 3 4 3.5 4 3 तक लगभग हमारा मिनिमम किराया चले जाओगे जी। और वो हमारा बचेगा ही एक टाइम, मतलब एक हिसाब से हमारा वो बचेगा ही। तो वो भी हमारी एक बचत हो जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है जी, ससुराल में भी मेरी, जैसे यहाँ पे भगवानपुर में है, ये कस्बा है छोटा, छोटे छोटे जैसे कस्बे बोलते हैं। तो जो मेरी गुरुकुल नार्तन ससुराल है वो भी कस्बा ही है। और वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम, मतलब स्पोर्ट अकेडमी, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है जी। अगर हम अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाह रहे थे वहाँ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं जी। और रही मेरे काम की बात जी, तो मैं अब भी घर में रह रही, मैं फिर भी घर में रहूँगी। और ये काम तो मैं घर में वहाँ पे भी करते रहूँगी जी, क्योंकि ये मेरा तो लेडीज़ वाला काम है। मेरा तो जिसे सिलवाने होंगे कपड़े तो घर पे ही आएंगे जी लेके कपड़े। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई, क्योंकि इसमें मैं भी थी जब मैं कपड़े नहीं सिल रही थी। मैं भाई कोई अच्छे कपड़े सिला तो वहीं पे जाऊँ, भाई चलो मैं पूछ लूँगी किसी से कौन कपड़े अच्छे सिला,
जब मेरी शादी हुई थी जी, मैं जैसे कि मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई एक आधा सूट सिलवा के देखती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने सूट तो सिलवाई नहीं, मैंने फिर देखा कि हमारे कोई इधर सिलता नहीं, तो हमारे यहाँ पे त्यागी रहते हैं हमारे गांव में। त्यागी में एक पार्लर वाली दीदी थी जो मैं कपड़े भी सिलती थी और पार्लर का भी काम करती थी, तो उनके यहाँ पे सिलवाए मैंने कपड़े। तो जी मैं आई हूँ रसोई में, और सब्जी मैंने सुबह बना ली थी जी, क्योंकि जब टिफ़िन पैक करना पड़ता है तो सुबह मैं सब्जी बना लेती हूँ, इसलिए तो सब्जी रखी है जी। और कुछ रोटियाँ भी रखी, तो 4-5 रोटी सेकनी जी मुझे रसोई में, इसलिए गाइस मैं खाना तैयार कर लूँ, इतना काकू आएगा। तो जी बस, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जी, और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।